हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, सभी अभिव्यक्ति वाहक क्लोनिंग वाहक है और सभी क्लोनिंग वाहक अभिव्यक्ति वाहक है। कारण आर, अभिव्यक्ति वाहकों में कम से कम नियमन क्रम जैसे प्रमोटर्स, ऑपरेटर्स, राइबोसोम, बंधन स्थल आदि होते हैं ताकि वह सुचारू रूप से काम कर सके, परंतु इसमें रेप्लिकेशन का उद्भव नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें अभिव्यक्ति वाहक व क्लोनिंग वाहक के बारे में बताना है। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि वाहक क्या होते हैं व इनके प्रकार प्रकार तो जो वाहक होते हैं जो वाहक होते हैं इनके द्वारा कृत्रिम गुणसूत्रों को कृत्रिम रूप से गुण सूत्रों को वहन किया जाता है या वहन करने का कार्य किया जाता है व इनका स्थानांतरण किया जाता है स्थानांतरण किया जाता है। तो जो यह वाहक होते हैं यह क्लोनिंग वाहक होते हैं व अभिव्यक्ति वाहक होते हैं। तो जो क्लोनिंग क्लोनिंग वाहक होते हैं यह मेजबान कोशिका कोशिका में डीएनए प्रविष्ट करवाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा मेजबान कोशिका में डीएनए को प्रविष्ट करवा दिया जाता है। वहीं जो दूसरी ओर दूसरा है अभिव्यक्ति वाहक। तो जो अभिव्यक्ति वाहक होते हैं इनके द्वारा मेजबान जो कोशिका होती है मेजबान कोशिका होती है उसमें अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है वह प्रोटीन का निर्माण किया जाता है तथा साथ ही जो यह अभिव्यक्ति वाहक होते हैं इनमें 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 जो रेप्लिकेशन उद्भव स्थल होते हैं रेप्लिकेशन उद्भव स्थल उपस्थित होते हैं ताकि ताकि यह जो मेजबान कोशिका है यानी कि जिसमें यह अभिव्यक्ति अपनी दर्शा रहे हैं यह ताकि यह उस मेजबान कोशिका की संतति संतति में भी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति दर्शा सके, क्योंकि बिना रेप्लिकेशन उद्भव स्थल के इनका विभाजन नहीं हो पाएगा तथा यह अपनी संतति में नहीं जा पाएंगे व अपनी अभिव्यक्ति को वहां पर नहीं दर्शा पाएंगे। तो अभिकथन ए था हमारे पास कि सभी अभिव्यक्ति वाहक क्लोनिंग वाहक है। तो जो सभी अभिव्यक्ति वाहक होते हैं वह क्लोनिंग वाहक होते हैं और सभी क्लोनिंग वाहक अभिव्यक्ति वाहक है। तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि सभी क्लोनिंग वाहक अभिव्यक्ति वाहक नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्लोनिंग वाहक मेजबान कोशिका में जाकर अपनी अभिव्यक्ति को नहीं दर्शाते हैं। कारण आरे, अभिव्यक्ति वाहक कम से कम नियमन क्रम जैसे प्रमोटर्स, ऑपरेटर्स, राइबोसोम, बंधन स्थल आदि होते हैं ताकि वह सुचारू रूप से काम कर सके, परंतु इसमें रेप्लिकेशन उद्भव नहीं होते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन उद्भव होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ई, ए और आर दोनों असत्य है। तो हमारा प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि सभी
अभी व्यक्ति वाहक क्लोनिंग वाहक नहीं होते हैं तथा अभिव्यक्ति वाहक अभिव्यक्ति वाहक में रेप्लिकेशन उद्भव स्थल होना आवश्यक होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।